ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड के पकोड़े बड़े ही शानदार लगते हैं। खाएं तो दिल करता है कि खाते ही चले जाएं, दिल भरता ही नहीं है। बहुत सारे पकोड़े बना बना के सारे रमज़ान में इंजॉय किया है, मगर जो इनको खाने का मज़ा आया है ना, वो किसी और पकोड़े में नहीं है। यकीन करें, इतने ये टेस्टी थे, इतने ये टेस्टी थे कि हमारे हाथ ही नहीं रुक रहे थे। ऊपर से इतने क्रंची थे, क्रिस्पी थे और आसान भी इतने। बनाना बहुत ही आसान है इनको। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ब्रेड पकोड़े की रेसिपी। इतने आसान और इतने जायकेदार टेस्टी ये बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और क्रिस्पी तो इंतहा के हैं। तो ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची अगर आप पकोड़े पसंद करते हैं तो फिर ब्रेड के पकोड़े ज़रूर बनाएं। जिस तरह से मैं आज बना रही हूँ, इसी तरीके से बना के एक बार ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए हमने ये ब्रेड ली है। ब्रेड जितनी आपकी फैमिली है उसी हिसाब से ले लें। तो ये मैंने 2 अफराद के लिए पकोड़े बनाने हैं। तो इसके मैं किनारे काटने लगी थी, मगर बाद में सोचा कि क्यों काटने हैं, इनको भी फ्राई कर लेंगे। किनारे वैसे भी बड़े क्रिस्पी हो जाते हैं और फिर ऊपर से तो हमने इसके ऊपर फिलिंग कोटिंग कर देनी है, तो फिर क्या ज़रूरत है इनको ज़ाया करने की। तो यही सोच के मैंने इसके छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं, मगर मुझे ये छोटे वाले पसंद हैं तो मैंने छोटे कर लिए। तो इसके लिए हमने ये ब्रेड ली है। मीठी ब्रेड बिल्कुल ना लें, ये बिल्कुल सिंपल सादा सी ब्रेड है। मीठी ब्रेड अगर होगी तो टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ये हमने 1 कप लिया है बेसन का। इसको पहले छान लिया अच्छी तरह से, ताकि इसके जो अंदर लम्स वगैरह हैं, गुठलियाँ हैं, वो निकल जाएं। और अगर कोई, अभी तो सर्दी है, कोई चीज़ नहीं होगी, मगर हमेशा छान के ही लिया करें। और ये 1 प्याज हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है और इसको शामिल कर दिया है। ये प्याज का टेस्ट इतना अच्छा इस ब्रेड पकौड़ा के अंदर आएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे कि इस चीज़ का टेस्ट ब्रेड के साथ मिलके कितना मज़े का आया है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब ये स्पाइसेस लिए हैं, हरी मिर्चें हैं, धड़ा मिर्चें हैं, हल्दी है और ये कुटा हुआ धनिया है और ये हमारे पास अजवाइन है, ज़ीरा है भुना कुटा हुआ, और सुरख मिर्चें हैं और नमक है। क्वांटिटी साथ साथ लिख दूँगी और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च वगैरह ऐड कर लें, क्योंकि सबका टेस्ट जो होता है नमक मिर्च का वो अलग अलग होता है। तो मैंने अपने हिसाब से नमक मिर्च वगैरह डाल दी है। और जो हमने दरदरा से किया हुआ है साबुत धनिया, उसको और अजवाइन को ज़रूर डालिएगा। और इसके अंदर मैंने ज़ीरा भी डाला है, भून लिया था और फिर इसको ज़रा सा कूट लिया था। तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया। और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे। इसकी हमने बड़ी अच्छी सी बनानी है, इसके ऊपर फिलिंग करनी है, जो हमने कोटिंग करनी है ब्रेड के ऊपर वो बनाना है। और वो हम किस तरह से करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगी। ब्रेड इतनी नाजुक होती है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे हम करेंगे, इसके ऊपर हम कैसे लगाएंगे। अगर इसको हम इसका पतला बैटर बना लेंगे तो जो ब्रेड है वो इसको, इसका जो पानी है बैटर का वो सोख कर लेगी और बिल्कुल ही अंदर से सॉगी हो जाएगी। तो देखें, थोड़ा थोड़ा पानी मैं डालती जा रही हूँ और इसको फोक की मदद से मैं मिक्स करती जा रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, मगर मुझे फोक से करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ प्याज भी खिले खिले से रहते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है और ज़रा सा और पानी डाला है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखते जाएं कि कितनी होनी चाहिए ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। तो ब्रेड को हमने बिल्कुल अपने हिसाब से पीसेस में कट कर लिया है। किनारे उसके बिल्कुल नहीं काटे हैं, क्योंकि वो भी साथ ही इसके अंदर जब इसकी फिलिंग लग जाएगी, ऊपर कोटिंग हो जाएगी ये बैटर की, तो फिर वो छुप ही जाएंगे। तो काट के ज़ाया ज़रूर करना है उनको। तो ये धनिया रह गया था एक साइड पे पड़ा, तो ये भी मैंने डाल दिया। धनिया तो हर खाने की शान होता है, ये ज़रूर डाला करें और मैं तो ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये भी मैंने डाल दिया है। तो अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ना ज़्यादा रनी है और ना ज़्यादा गाढ़ी है।
तो इस तरह से मैंने एक पीस पकड़ा हाथ पे और इस तरह से मैंने इसको फोक की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह से लगा लेना है। हाथ भी मैं गंदे नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उलझन होती है अगर मैं हाथ अपने इस तरह की चीज़ों में डालूँ। तो ये देखें, आप जो साइड पे लग चुका था वो मैंने फोक के ऊपर रख दिया। अब इसका जो हमने ऊपर कोटिंग की है वो उतरेगी भी नहीं। तो इस तरह से एक और चम्मच ले लिया है और उसके साथ मैं ऊपर ऊपर ही लगा दूंगी और दोनों साइडें इसकी कवर कर दूंगी अच्छी तरह से। और इस तरह से पूरा करने के बाद इसको मैं गरम गरम तेल के अंदर डाल दूंगी। ऑयल को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। पहले मैंने ज़रा तेज़ आंच कर दी थी, जैसे ही ये गर्म हुआ है तो मीडियम कर दूंगी। तो ऑयल को मैंने चेक कर लिया, ये गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने ये पीस डाल दिया और एक एक पीस को ऐसे ही पकड़ पकड़ के सारा बैटर मैंने लगाया है और फिर इसको मैं डालती जा रही हूँ। ना ही ज़्यादा हमारा बैटर जो है ये रनी है और ना ही ज़्यादा सूखा सूखा सा है। तो ये देखें, जितने पीसेस बड़े आराम से इस पैन के अंदर आ रहे हैं उतने ही डाले हैं और ऑयल भी थोड़ा सा खुला ही डाला है क्योंकि हमने कढ़ाई नहीं ली, पैन लिया है। जैसे जैसे हमने डाले हैं वैसे वैसे ही ये पकते जा रहे हैं। एक साइड जैसे ही रेड रेड नज़र आएगी तो उसको उलटते जाएंगे और जो पहले डाला था वो पहले हो चुका है। इसी तरतीब से हम इनको उलटते जाएंगे। तो जो एंड पे डाला है वो अभी रेड नहीं हुआ। तो एक साइड इसकी बिल्कुल स्टेबल हो जाए, बिल्कुल रेड हो जाए आपके हिसाब से, तो फिर आपने इसको उलटना है, नहीं तो बैटर सारा उतर जाएगा और जो ऑयल है वो पकौड़ों के अंदर चला जाएगा और जो ब्रेड है वो बड़ी ही सौगी सी और ऑयल से भरी हुई हो जाएगी और बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखें क्योंकि अगर लो कर देंगे तो फिर भी जो ब्रेड है, जो पकौड़े हैं, वो सारा ऑयल चूज़ कर लेंगे अपने अंदर। तो ये देखें, हमने सारे ही आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लिए और एक छलनी ले ली है, इसके अंदर रखते जा रहे हैं इनको सीधा सीधा, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी नीचे निकलता जाए। तो जितने ऑयल फ्री होते हैं पकोड़े उतने ही अच्छे और मज़े के लगते हैं, खाना भी अच्छा लगता है इनको। तो ये हमने सारे ही बना लिए हैं और बड़े ही मज़े के हैं। और ये हमने साथ केचप ली है और साथ में हरी चटनी दही के अंदर डाल के बड़ा ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। सब्ज़ चटनियों की भी रेसिपीज़ काफ़ी मैंने दी हुई हैं अपने चैनल पे, वो वाली कोई भी डाल लें इसके अंदर। और रमज़ान में तो हर घर में ये चटनियाँ ज़रूर ही होती हैं, जो हरी वाली हैं, धनिया पुदीने की और हरी मिर्च की, बड़ी ही मज़ेदार, ये हर तरह के पकौड़ों के साथ लगती हैं। तो आप भी ज़रूर बना के देखें ये ब्रेड के पकौड़े। इंशाल्लाह आपके बच्चों को, घर वालों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इनको खा के। इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आम पकौड़ों की निस्बत। ऊपर से बड़े क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।